बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शाम हो गई है नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चूँकि इलेक्शन बल्ले के निशान से रिलेटेड केस था तो इसलिए थोड़ा सा आपको लाइटिंग का या अंधेरा होगा, तो इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आज जो केस की समात हुई है बल्ले के निशान के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिलने जा रहा है। हामिद खान के दलाइल ने, बल्कि एक हामिद खान के आर्गूमेंट ने सारे का सारा जो केस है इलेक्शन कमीशन का वो उड़ाकर रख दिया है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि जो अकबर एस बाबर हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने उनके ऊपर ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिनका वो जवाब नहीं दे सकते। और ये सारे का सारा केस, जितना रिलीफ आपने देखा है कि हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, उससे कई ज्यादा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलने जा रहा है। इसका हवाला आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन पिशावर हाई कोर्ट से है, क्योंकि फैसला आने के बावजूद जो पार्टी सर्टिफिकेट एक होता है वेबसाइट के ऊपर जारी करना होता, वो जारी नहीं किया गया, या बल्ले का निशान जो नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी, आज पिशावर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन को इस केस में, तौहीन अदालत की इस दरखास्त में। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन बल्ले के निशान के ऊपर मैं आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तकरीबन सुबह कोई 11 बजे के करीब ये समात का आगाज हुआ। 11 से लेकर कोई 12 बजे तक चलती रही समात। फिर उसके बाद 1:30 बजे दोबारा इसका आगाज किया गया और कोई 5, 5:15 बजे के बाद जाकर इस केस को कल तक मुलतवी किया गया और कल हतमी जो फैसला है वो कर लिया जाएगा। इस केस में जो जबरदस्त दलाइल थे, सिर्फ एक दलील में, जाहिर सी बात है ये इतने घंटों पर मुहित समात है, सारी समात की कार्रवाई से तो वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन जो खुलासा है, जो एक दलील जो पूरे केस के ऊपर भारी है हामिद खान साहब की, फिर चीफ जस्टिस काजी फैसला के रिमार्क्स पर भी मैं आऊंगा, वो आपके सामने रखता हूँ। हामिद खान साहब ने ये नुक्ता रेज किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस में अपील दायर ही नहीं कर सकता। यानी कि ये तो मामला ही आप छोड़ दें कि बल्ला वापस मिलेगा नहीं दिया जाए ना दिया जाए, ये तो मामला बहुत ज्यादा पीछे रह गया। माफ कीजिएगा। हामिद खान साहब ने यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन इसमें अपील ही दायर नहीं कर सकता और इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ही काबिल समात नहीं है। अपील क्यों दायर नहीं कर सकता, इसकी रीजन भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अपील इसलिए दायर नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसमें मुतलका मुतासरा फरीक नहीं है। यानी कि इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूं, तो फर्ज करें एक एक्स और वाई दो पर्सन हैं और एक्स और वाई एक दूसरे के अगेंस्ट उनका जो मुकदमा है वो किसी कोर्ट में चल रहा होता है। तो अगर वाई के हक में फैसला आ जाए तो जो एक्स होता है वो आकर अपर जो कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट, वहां पर अपील दायर करता है। और अगर वहां पर उस एक्स के हक में फैसला आ जाए तो जो वाई है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के अगेंस्ट अपील दायर करता है। एक्स और वाई इसमें दोनों मुतासरा फरीक होते हैं, लेकिन जो फैसला सुनाने वाला जज होता है वो इसमें मुतासरा फरीक नहीं होता। अब इस केस में भी ऐसे ही हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो एक किस्म का यहाँ पर जज के तौर पर था। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पिशावर हाई कोर्ट चली गई। अब पिशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और अकबर एस बाबर जो है ये मुतासरा फरीक है, इन्होंने लड़ना है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आता है, तो उसके बाद अकबर एस बाबर जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी थी और चूंकि मुतासरा फरीक वो थे। लेकिन इसमें जो इलेक्शन कमीशन है जिसने फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील के लिए आ गया। तो ये बुनियादी नुकता था हामिद खान साहब का कि इलेक्शन कमीशन अपील ही दायर नहीं कर सकता, और इस सवाल इस दलील का कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। इसमें फिर ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनकी जानिब से एक किस्म का आप ये कहें कि इन सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने फिर अपने फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है, वो एक आईनी इदारा है। इस तरह के जो रिमार्क्स थे वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से जो है वो दिए गए। यानी कि यहाँ पर जब अंदर बैठ कर, चूंकि लाइव जो समात थी वो चल रही थी, तो बहुत सारे हमारे जो कोलीग थे वो आपस में गपशप कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक किस्म से इलेक्शन कमीशन के वकील की जगह पर उन्होंने जो दलाइल हैं वो देना शुरू कर दिए हैं।
और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो खामोश हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा तगड़ा आर्गूमेंट था, दलील थी, जिसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। और अब ज्यादा आज बोले भी नहीं हामिद खान साहब, यही एक उनकी जो दलील थी वो भारी थी और यही एक दलील काफी थी। अच्छा जी, अब आता हूँ जी कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन का वकील ये कहता है कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई का इलेक्शन कमीशन था जिसने इलेक्शन करवाए हैं वो इलेक्शन कमीशन ही दुरुस्त नहीं है। एक न्याजुल्ला न्याजी है वही इलेक्शन कमीशन है और उन्होंने नतायज जारी किए और उन्होंने ये जो है वो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो दे दिए। तो इसके ऊपर उनका बुनियादी तौर पर एतराज था। फिर उन्होंने कहा जी कि अकबर एस बाबर जो हैं वो अच्छा ये मोहम्मद अली मजहर साहब के भी आगे रिमार्क्स हैं। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का जो इतराज था वो उन्होंने उठाया, वो मैंने आपके सामने रख दिया। और उन्होंने ये भी कहा जी कि एक चमकन या चकमन कुछ इस तरह से पिशावर वाली साइड पर एक एरिया है, वहां पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो करवाए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने जो एक बात थी वो भी कही। इस पर आमिर खान साहब ने कहा जी जाहिर सी बात है सिक्योरिटी का मसला था और वहीं पर हमें सिक्योरिटी दी गई और वहां पर हमने इस वजह से इलेक्शंस करवाए। और बेसिक वजह आपको बताऊं तो यहाँ पर शहरों में आपने देखा ही होगा कि 6 लोग या एक वर्कर कन्वेंशन ही पीटीआई का होता है तो वो लोग सारे पुलिस जो है वो पहुंच जाती है, उनको उठा लेती है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या वो होने देती? तो पिशावर में उस एरिया में जो है जो कि ज्यादा नोन नहीं है, उस एरिया में जो इलेक्शंस थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करवाए गए। तो बहरहाल ये हामिद खान साहब ने कहा। अच्छा, फिर अकबर एस बाबर जो हैं उनके हवाले से भी उन्होंने भी आज दलाइल दिए, उनके हवाले से भी जो सवालात थे वो उठे। अच्छा, उसमें ये कहा गया जी कि अकबर एस बाबर फाउंडर मेंबर थे जो कि ख़त्म नहीं हो सकते। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उनकी जानिब से सवाल उठाया गया उनके फाउंडर मेंबर होने के हवाले से। तो अकबर एस बाबर से भी आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने ये किया, उनसे कहा जी कि अगर आप फाउंडर मेंबर हैं तो आप इस हवाले से कोई दस्तावेज कोई सबूत दे दें कि आप फाउंडर मेंबर हैं, क्योंकि आपका ये कहना है कि जो है वो पीटीआई को नुकसान हो रहा है, हमारी ये जमात थी इसको नुकसान हुआ है, इलेक्शन सही नहीं हो रहे। और चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने आखिर में ये भी अकबर एस बाबर से कहा कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन बल्ले का निशान वापस होने से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम होने से क्या हो रहा है कि आपकी पार्टी इलेक्शन ही निशान के साथ नहीं लड़ पा रही। तो इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा? अगर आपको वाकई फिक्र है तो फिर आपको दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी। मतलब ये नहीं कहा कि दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन कहने का मतलब जो है, मकसद जो है वो यही था कि आप एक तरफ कहते हैं कि नुकसान होगा और दूसरी तरफ खुद ही आप जो नुकसान है वो पहुंचा रहे हैं। और फिर साथ ही साथ उनसे कहा अकबर असबर से कि आप अपने बानी मेंबर होने की जो दस्तावेजात हैं वो पेश करें, जो सबूत है वो पेश करें। और जाहिर सी बात है वो सबूत उनके पास नहीं होंगे। फिर इसी तरह से एक और जगह पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जो कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह हुए वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। अच्छा, ये चीफ जस्टिस का अकबर एस बाबर से जो मुकालमा ये आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस का अकबर एस बाबर के वकील से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस कादिफ ईसा ने कहा कि एक चुभता हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या इनके पीछे कोई खड़ा है? वकील अहमद हसन ने जवाब दिया 2014 से तो खुद ही खड़े हैं। एक हुकूमत है जो हमेशा रहती है और मुंतखब हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन हम अपने तौर पर ही खड़े हैं। तो ये जी आखिर में चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने अकबर एस बाबर के वकील से यह मुकालमा किया। फिर इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान का केस, आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस का अकबर एस बाबर के वकील से इस्तफसार, ये भी उन्होंने सवाल पूछा। तो इन आर्गूमेंट्स की बेस के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ वैसे तो आज बड़ा टफ टाइम दिए रखा चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने और गर्मा गर्मी जारी रही और पीटीआई वकील जो थे वो एज यूजुअल ज्यादा उनको बोलने नहीं दिया गया और काजी साहब जो है वो खुद ही ज्यादा बोलते रहे। लेकिन इसमें और एक किस्म का आप ये कहें कि उनको ऐसे चुपते हुए सवाल उनसे भी किए जाते रहे कि वो भी एक तरह से तंग आए कि ये क्या सवालात हमसे हो रहे हैं। लेकिन ये एक तरीकाकार रहा है चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब की अदालत का, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया या कवर किया कि पीटीआई वकला से इस तरह से जरूर सवालात वगैरह होते हैं, लेकिन एट द और उन सवालों से ये लग रहा होता है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, पीटीआई की दरखास्त तभी रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन आखिर में नोटिस जारी हो जाते हैं। तो इस केस में भी ये हुआ कि आखिर में आकर ये कुछ जो रिमार्क्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस पर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा और बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। शुरू में हुए आर्गूमेंट्स है लेकिन एट द एंड
जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए, कोई जवाब नहीं था, तो रिलीफ मिलने जा रहा है पीटीआई को। लेकिन एक चीज होगी कि थोड़ा सा टेक्निकल ये फैसला इस तरह से आएगा कि हो सकता है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो कहा जाए कि इलेक्शन के बाद आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन अभी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं बल्ले के निशान के साथ। अच्छा, फिर इसी तरह से जी क्या कोई और जमात भी है जो बिला मुकाबला पार्टी अहदेदार लाई हो? अच्छा, ये सवाल दौरान समात काजी साहब ने किया कि सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? तो फिर इस पर एक सवाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से किया कि क्या और कोई भी ऐसी जमात है जिनके उम्मीदवार बिला मुकाबला ही जो अहदेदार हैं वो मुंतखब हो गए हों? तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे। पीटीआई का तो कह दिया गया कि जी सारी बिला मुकाबला मुंतखब है, लेकिन और जमातों का भी ऐसे ही होता है, ये पीटीआई का ऐसे नहीं हुआ। पीटीआई ने फिर इस वक्त इमरान खान साहब की, इसमें मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब अगर जेल से रहे उन्हें कंपेन करने दी जाए तो 2/3 अक्सर से भी ज्यादा इमरान खान साहब आम इंतखाबात में नशिस्तें ले लें। तो ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इमरान खान की अपनी पार्टी है, तो इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई उम्मीदवार जो है वो कैसे खड़ा होकर इमरान खान के अगेंस्ट उनसे लड़ेगा या उसको कैसे वोट मिल जाएंगे? तो सारों ने बिला मुकाबला ही होना है। और नून लीग तो इससे भी, वो तो एक नोटिफिकेशन जारी करती है ये इलेक्शन हुए और ये जो है वो हमारे उम्मीदवार जो है वो अहदेदार मुंतखब हमने कर लिए हैं। तो बहरहाल इस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं दूसरी पार्टियों का, लेकिन यहाँ पर रगड़ा सिर्फ पीटीआई को ही लगाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो थे वो खामोश थे। फिर इसी तरीके से एक और चीज़ है जी कि जो आज बार बार काजी साहब कुछ आर्गूमेंट्स देते रहे, उस पर सवालात भी होते रहे। फ़हीम अख्तर साहब ने ट्वीट किया जी कि पिशावर में इलेक्शन क्यों कराया, पिशावर हाई कोर्ट क्यों गए, ये क्या मंतक है चीफ साहब, क्या पिशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? ये सवालात चीफ साहब की जानिब से आज दौरान समात किए गए, लेकिन उसका जो जवाब हामिद खान साहब ने दिया वो ये कि सिक्योरिटी का मसला था, तो पिशावर में उन्हें सिक्योरिटी मिली तो वहाँ पर उन्होंने जो इलेक्शन हैं वो करवा दी। और मेन मसला, असल मसला यही था कि इस्लामाबाद में कराते तो वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिया जाता, तो इलेक्शन कहाँ से होने दिए जाते? तो ये जी कार्रवाई का हवाल रहा। इलेक्शन कमीशन के वकील अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर ली है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब दलाइल मुकम्मल करेंगे, अटॉर्नी जनरल कुछ मामलत करेंगे और कल फाइनल फैसला आ जाएगा और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। पिशावर हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर आपको देता चलूँ, पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, यानी उसके बाद एक सर्टिफिकेट सा कोई जारी करना होता है वेबसाइट पर पार्टी सर्टिफिकेट के, ठीक है अब चूंकि ये पार्टी है और बल्ले का निशान भी नहीं का, क्योंकि हाईकोर्ट का, पिशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया था, तो इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं किया था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत में गई थी पिशावर हाई कोर्ट में, और पिशावर हाई कोर्ट में आज समात हुई है, 2 रुकनी बेंच ने समात की है। और जो नोटिस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 16 जनवरी के लिए जारी कर दिए हैं, यानी कि इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में आगाज हो गया है। जो है वो तौहीन नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई में ये आगाज कर दिया है कि आखिर क्यों पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट से भी हतमी फैसला आ जाएगा, और कल हतमी फैसला आना लाजमी इसलिए भी है कि कल 13 तारीख है और इंतखाबी निशान के साथ जो फहरिस्त है उम्मीदवारों की, और एक हतमी जो फहरिस्त होती है इंतखाबी निशान के साथ, वो इलेक्शन कमीशन ने कल लाजमी जारी करनी है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 13 तारीख आखिरी है। तो कल इस वजह से भी फैसला आ जाएगा, इसीलिए आज सारा दिन ये जो समात थी, जो कार्रवाई थी, वो चलाई जाती रही। तो एंड पे माजरत, वो अभी मेरा चेहरा जो बिल्कुल आप डार्क आ रहा होगा, लेकिन खैर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी और आज थोड़ा लेट इसी वजह से मैं हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में शाम गए तक जो समात थी वो चल रही थी, तो सारी समात मैंने सुनी, फिर उसके बाद जो वीलॉग है मैंने कहा फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।